टॉप स्टोरीज आपने जानी और आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे कि स्कूल खुलने जा रहे हैं, वो भी 1 मार्च से। तो 1 मार्च से बाकायदा स्कूल खुल रहे हैं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने इस हवाले से ऐलान भी कर दिया और कहा है कि बड़े शहरों में 50% बच्चों को बुलाने की पाबंदी 28 फरवरी को खत्म हो जाएगी। अब 1 मार्च से तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे, ताहम SOPs का ख्याल रखना लाजिम मलजूम होगा। मुल्क में आपको याद ही है कि जब कोरोना का स्प्रेड आया था तो उसकी वजह से पिछले साल फरवरी से तालीमी इदारे जो थे वो बंद हो गए थे। 15 मार्च से मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद और फिर 15 सितंबर को दोबारा खोले गए थे, जब हमने देखा था कि केसेस थोड़ा बहुत कम होने लग गए थे। और ये तब हुआ था जब कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी वो हल्की होने लग गई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कोरोना की सेकंड वेव आई और उसकी वजह से 26 नवंबर को दोबारा से ये तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, जब हमने देखा कि स्कूलों में एक बड़ी तादाद में बच्चों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने लग गया। 1 फरवरी तालीमी इदारों में सरगर्मियाँ जो हैं वो जुज़वी तौर पर बहाल की गई थी और हुकूमत ने तालीमी इदारों को पाबंद किया था कि वो कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। अब सिचुएशन क्या है, इस हवाले से जानते हैं हमारे साथ लाहौर से हमारे नुमाइंदे हसन हफीज़, और उनसे जानेंगे भाई कि लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है स्कूल्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम हसन, गुड मॉर्निंग। हसन, ये बताइएगा कि अब क्योंकि 1 मार्च से इंशाल्लाह सारे स्कूल खुलने वाले हैं और ऐसा भी नहीं कि थ्राइस अ वीक या ट्वाइस अ वीक आपको क्लासेस अटेंड करनी है, बाकायदा तौर पर 100% अटेंडेंस होगी, 5 डेज स्कूल भी जाना पड़ेगा। अब स्कूल इंतजामिया इंश्योर कैसे करेगी कि तमाम तरह SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए? जी गुड मॉर्निंग मदीहा। और बच्चों की जैसा कि मौज लगी हुई थी और कि एक दिन जा रहे थे एक दिन नहीं जाते थे और 50% अटेंडेंस के साथ जो है वो स्कूल चल रहे थे। अब वो मौज भी ख़त्म हो गई है। एट द सेम टाइम जो कोरोना की वजह से लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, आज दोबारा वो अपने मामूल पे आ गई है। तालीमी इदारों के हवाले से भी अगर देखा जाए तो पहले लॉकडाउन हुआ, फिर स्मार्ट लॉकडाउन हुआ और अब जो सिचुएशन बन गई है कि दोबारा से तालीमी इदारे मामूल पर आ गए हैं 1 मार्च से। दूसरा जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की है कि जो SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा। इसको देखा जाए, अगर इसको थोड़ा सा आपने जो बात की कि बच्चों को तो हम SOPs पर अमल दरामद बड़ों को तो करवाया जा सकता है, बच्चों को नहीं करवाया जा सकता। लेकिन जो फिगर्स बता रहे हैं गुज़िश्ता दिनों के, जो लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान जो हमने कई दफ़ा खबर भी ब्रेक की, वो ये थी कि जो बच्चों में कोरोना वायरस के जो केसेस थे वो कंपैरेटिवली बड़ों के कम निकले हैं। और इस वजह से अगर एक स्कूल में 50 का स्टाफ है तो 40 जो हैं वो बड़े कोरोना वायरस में मुब्तला होते हैं, जो असातिज़ा और दीगर क्लरिकल स्टाफ होता है, जबकि बच्चे जो होते हैं वो 10% हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा बच्चों में कोरोना टेस्ट किए भी बहुत ज़्यादा कम गए हैं, बच्चों में ज़्यादा किए भी नहीं गए कोरोना टेस्ट। देखिए, सिम्टम्स की वजह से जब रैंडम सैम्पलिंग की जाती रही है ना, क्यों इसमें ये होता था कि जब किसी भी जगह पर बच्चों की तादाद में किसी स्कूल में इजाफा देखने में आता था तो उसकी बच्चों की तादाद का बच्चों के ज़्यादा टेस्ट किए जाते थे और बड़ों के कम किए जाते थे। लेकिन हमने जब रैंडम सैम्पलिंग की गई और फिर परसेंटेज निकाली गई तो फिर ये पता लगा कि डॉक्टर्स ने ये कहा कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और कंपैरेटिवली बड़ों की इम्यूनिटी से। तो इस वजह से ये फैसला हुकूमत ने किया कि स्कूल खोल दिए जाएं। लेकिन बड़ा चैलेंज ये होगा कि जब भी कोई स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ मदीहा बैठता है आपस में स्कूलों में, तो वो आपस में मास्क उतार के SOPs को फॉलो नहीं करते हैं और वो बातचीत और गुफ्तगू कर रहे होते हैं विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन कंपैरेटिवली बच्चों को मार ढपट करके उनको मास्क पहनाया जाता है। और जो हमने विजिट किए हैं मुख्तलिफ स्कूल, उसमें ये देखा गया कि बच्चे मास्क पहनते हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग भी उनको करवाई जाती है। लेकिन ये बड़ों को भी करने की ज़्यादा ज़रूरत है। स्कूल में सबसे ज़्यादा ऑन स्टेक जो है और एक बड़ा चैलेंज होगा वो यही होगा कि SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए और हर लिहाज से, ताकि कोरोना वायरस से मजीद केसेस स्कूलों से ना आए। अच्छा चलिए, स्कूलों की कोशिश तो है कि वो SOPs पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद करें, लेकिन दूसरी जानिब भी बताइएगा पेरेंट्स का क्या रिएक्शन सामने आया है कि आदि प्रिपेयर फॉर इट, वो बिल्कुल तैयार है कि इंशाल्लाह 1 से बच्चों को स्कूल भेजना है? देखिए, बिल्कुल तैयार हैं और खुश भी हैं। कई पेरेंट्स से हमारी बात हुई है, वो कहते हैं कि जब सुबह उठकर ये करना पड़ता है कि ऑनलाइन क्लास है तो बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास नहीं लेते हैं उस कंसंट्रेशन से जो कि क्लास में जाकर लेते हैं। तो पेरेंट्स, अभी कुछ हमारी उनसे बात हुई है तो वो काफ़ी खुश हैं और उनका कहना है कि ये बड़ा पहले होना चाहिए था
لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑی سی آرام ملے گا، سکون ملے گا، کیونکہ یہ ایک پورا عرصہ ہی ہوتا ہے. پہلے تو بچے بہت خوش ہوئے تھے، پیرنٹس بھی بہت خوش ہوئے تھے کہ بچے اب گھر میں ہوا کریں گے، ہم ذرا سیر سپٹ کر لیں. تو وہ سیر کر کے بھی آ گئے ہیں، نانی کے گھروں سے بھی ہو کے آ گئے ہیں. تو اب وہ جو ہے پیرنٹس کافی خوش ہے کہ بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے ان کو ریلیکس کرنے کے لیے. بہت لمبا عرصہ ہو گیا پیرنٹس کے لیے. اب بچوں کو واپس جائے. اسکول جانا چاہیے، کیونکہ صبح صبح اٹھ کے پیرنٹس کا مسلسل 3-4 گھنٹے بچوں کے ساتھ بیٹھنا تاکہ بچے اچھے طریقے سے آن لائن کلاس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، پیرنٹس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا. بہت شکریہ جی، ہمارے حفیظ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کیونکہ 1 مارچ سے انشاءاللہ تمام تر اسکول کھل جائیں گے تو بچوں اپنا بیگس کر لیں پیک، اور جو پیرنٹس ہیں آپ لوگ بھی تھوڑا سکون کا سانس لے لیں. لیکن اگر اسکول میں SOPs پر عمل درآمد نہیں کرایا جاتا تو یہ تو دیکھیں اسکول کی بات ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے ٹرین کر کے اسکول بھیجیے گا. بچوں کو ابھی سے بتائیے کہ کیا چیزیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور یہ چیزیں اب نیو نارمل ہیں. آپ کو ماسک پہننا ہے اور آپ کو فزیکل ڈسٹینسنگ رکھنی ہوگی، وہ کہ بچوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. خیر